हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग का टॉपिक यही है। छोटी सी रीडिंग हम लोग करेंगे। आपको पता है कि हम लोग ये रीडिंग एक छोटी सी रीडिंग करते हैं जिसमें हम आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। सो फोकस कीजिएगा आप अपने कार्ड्स के ऊपर और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके, ठीक बा। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। स्ट्रेंथ, वाओ, वेरी नाइस। चलिए अब कार्ड्स देखते हैं। चलिए यही देख लेते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, पेज ऑफ व्हील का कार्ड, ओके, एस ऑफ व्हील का कार्ड, ओके, फोर ऑफ swords, ओके, 3 ऑफ व्हील, ओके। सो इतने ही कार्ड्स अभी रहने देते हैं। बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की। तो वाओ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ही प्यारा कार्ड, बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं। इमोशनली ये पर्सन आपसे आगे नहीं निकल पा रहे हैं। इमोशनली आप में ही ये पर्सन रह गए हैं। इमोशनली अपने आप को, है ना, आगे नहीं निकाल पा रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, इमोशंस इतने ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर हैं। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरी जान, मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत 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 ज़्यादा याद आ रही है। हालांकि अपने मन को, अपने दिल को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, बट वो कोशिशें ना मेरी नाकाम हो जा रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। एकदम मेरी सिचुएशन जो है ना बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ज़्यादा। मैं अपने लाइफ में बहुत 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 प्रॉब्लम में हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील कर रहा हूँ ना कि मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा। कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा। बहुत 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 मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल आती हुई दिखाई दे रही है मेरी लाइफ में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे किन चीज़ों को हैंडल करूँगा, कैसे करूँगा, समझ नहीं आ रहा मुझे ऐसा फील हो रहा है ना जैसे कि हम दोनों के बीच में जो ये एक तरीके से गैपिंग आई है। देखो, ये गैपिंग ना थोड़ी बहुत है। अगर हम दोनों इसको हटाना चाहें, ख़त्म करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। हम दोनों के बीच में ये गैपिंग ख़त्म करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस रिलेशनशिप में इतनी मेहनत करना चाहता हूँ। देखो, मुझे किसी की जेलसी नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप में। मुझे मेरे रिलेशनशिप में किसी की कोई जेलसी नहीं चाहिए, किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई इंटरफेयर करे मेरे रिलेशनशिप में। मैं एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि क्यों लोग ऐसे ऐसे करते हैं, क्यों ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें होती हैं। तुम्हें पता है मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ ना कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीज़ें हो क्या रही है मेरी लाइफ में, ये चीज़ें हो क्यों रही है मेरी लाइफ में।
मुझे एकदम से दर्द, एकदम तकलीफ़ मुझे दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि एकदम जो कहते हैं ना कि दिल में हलचल सी मची हुई है। दिल एकदम से बेकाबू सा हुआ पड़ा है, दिल एकदम बेचैन सा हुआ पड़ा है, दिल को एकदम जैसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ या क्या हो रहा है मेरे साथ। एकदम आइडिया नहीं है मेरे साथ, मेरे पास एकदम आइडिया नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्यों, है ना, क्यों अचानक से ऐसे चीज़ें देखने को क्यों मिलती हैं, अचानक से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों देखने को मिलती हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता है। मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कहीं हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने आप को कंट्रोल करना इसलिए भी चाहता हूँ क्योंकि मैं जो है ना एकदम से एकदम परेशान हो गया हूँ, एकदम परेशान हो गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है। अकेलेपन में रहना, बातें करना, खुद से बातें करना, मुझे ये मतलब होने लगा है। रात को नींद नहीं आती है तुम्हारे टेंशन में। तुम्हारी बातों को जब मैं याद करता हूँ, मेरे दिल दिमाग में एकदम हावी हो जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, है ना, कैसे चीज़ों को करने से राहत मिलेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि यस, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है और ये पर्सन बता रहे हैं कि मुझे तुमसे बातें करनी है, तुमसे बातें करनी है, खुल के कुछ बातें करनी है तुमसे, वो जो कि ज़रूरी है। तुमसे बातें करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तुमसे बातें करके रिलेशनशिप में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुमसे बातें करके अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बातें करके अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना चाहता हूँ। तुमसे बातें करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तुमसे बातें करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं। ठीक है, मैं तुमसे इस रिलेशनशिप में एकदम से बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। जो ये दूरी आई है ना, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे अंदर ही अंदर कचोट रही है, अंदर ही अंदर तकलीफ़ दे रही है, अंदर ही अंदर जो कहते हैं ना कि ब्लेम करना है ना, तो वो मैं ब्लेम कर रहा हूँ अपने आप को। लेकिन मैं इस ब्लेम को नहीं झेल सकता। मैं अपने आप को तुम्हारी तरफ लाना चाहता हूँ, तुम्हारी तरफ एक्शन लेना चाहता हूँ, डिसीज़न लेना चाहता हूँ, तुम्हारे पास भाग के आना चाहता हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना कि तुम्हारे साथ ही मेरी बनेगी। ठीक है, तुम्हारे साथ ही मेरा जो भी होना है वो होगा। ठीक, मैं इस तरीके से किसी का साथ नहीं पा सकता, इस तरीके से किसी के साथ नहीं आ सकता। किसी के साथ भी मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आऊँ, उससे बात करूँ और ये सारी चीज़ें करूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं ना अपने लाइफ में अपनी लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे एकदम फील हो रहा है ना कि मैं अपने लाइफ को कैसे 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 जो है डील करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मेरा कुछ हो ही नहीं पाएगा। मेरा रिलेशनशिप इतना चौपट जा रहा है, इतना ज़्यादा ख़राब कि मतलब एंजाइटी के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, एकदम फ्रस्ट्रेशन तो है ही, लेकिन ठीक है, कंट्रोल मैं कर रहा हूँ अपने आप को। जब तक हो सकता है तब तक कंट्रोल करूँगा। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में जो भी है बस तुम्हारे सामने रख दूँ खोल के, और उसके बाद तुम्हारा आगे का फ़ैसला होगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं और कार्ड्स। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। गाइड करें एंजल्स। ओके, डेथ का कार्ड है। चैरियट की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स,
2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों के लाइफ में देखो बर्डन, और देखो आपके पार्टनर क्लियर महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। 2 जगहों में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। 2 सिचुएशन में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तभी ये पर्सन 2 जगहों में, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की इंडिकेशन ज़्यादा आ रही हैं। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तरीके का 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि धोखा तो हुआ है। आपके पार्टनर धोखा दे करके आपको बहुत पछता रहे हैं। अब दिख रहा है कि ये पर्सन को पछतावा काफ़ी हो रहा है, दर्द काफ़ी हो रहा है, इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनके मतलब सब कुछ जो है ना, ये पर्सन मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ में देख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं ना, जो भी चीज़ें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई हैं, एकदम कुछ समझा ही नहीं जा सकता, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ऐसे तरीके से ये चीज़ें हुई हैं। ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए। एक तरफ आपकी तरफ आने का बहुत मन, दूसरा अफसोस कि आपके लाइफ में ये पर्सन नहीं है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, काफ़ी प्यार दिखा करके फिर से आपको जो है तकलीफ़ दे दी, फिर से आपको धोखा दे दिया, आपको अंदर ही अंदर मार दिया इस पर्सन ने, ठीक है। अब ये पर्सन का आने का मन है, फ्रेश स्टार्ट करने का मन है, फील तो हो रहा है कि फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए अब, लेकिन कैसे स्टार्टिंग होनी चाहिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एकदम आगे बढ़ने की एनर्जी, एकदम दिख रहा है कि नहीं वो प्यार मोहब्बत चाहिए ही चाहिए। ऐसा दिख रहा है जैसे कि स्टार्टअप तो होना चाहिए ना, स्टार्टअप तो होना चाहिए। दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको लेकर के अपनी लाइफ में एक तरीके का जो कहते हैं ना कि आगे बढ़ने की चाहत है ना, तो वो आगे बढ़ने की चाहत मुझे होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। यस, आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में लाना भी चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एकदम जैसे कहते हैं ना कि अचानक से आ जाना है ना, वो वाली अचानक वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो इनको महसूस हो रहा है कि इनको डिसीज़न अपना लेना चाहिए और आपकी तरफ भाग करके आना चाहिए। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, पीछे की बातों को छोड़ करके वापस फिर से उसी तरीके से रिलेशनशिप में आना एक समझदारी होगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये बता रही है आपके कार्ड्स में। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।